मुसीबतें दुनिया में आती रही, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को जो है बरकत दी। और खुदा का कलाम हमसे जो है हमारे हर कदम के लिए खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में मौजूद होता है। हाँ, हालात कैसे ही हों, लेकिन खुदा हमसे बारहा कलाम करता है। बलूत के ज़माने में कलाम उसने किया, लेकिन लोग जो खुदा को ना पहचान सके, खुदा के कलाम को ना जान सके, वो हलाक हुए। आज खुदा जो है वो हालातों की जुबान बोलता है, वो हालातों के जरिए हमसे कलाम करता है, वो हालातों में से होकर हमसे बोलता है। हमारी जिंदगी में जब खुद गर्जी आ जाती है, जब हमारी जिंदगी में गुनाह बढ़ जाता है, तो तब जरूर होता है कि हमें डांट पड़े। हमारे बच्चे जब गलती करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा सताते हैं, तो हम उन्हें डांटते हैं। इसी तरह बनीनो इंसान जब खुदा के खिलाफ मुसलसल गुनाह पर गुनाह करता है, तो खुदा का गजब दुनिया पर नाजिल होता है। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस खुदा की वजह से है, कोई कह रहा है शैतान की वजह से है, कोई कुछ कह रहा है। हर इंसान का अपना एक सोच है, अपना एक नजरिया है, लेकिन ये जो है वो खुदा की तंबीह है इंसानों के लिए। खुदा चाहता है कि वो लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी मेरे हजूर में झुके, तौबा करें और मैं उनको जो है खलासी दूं, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत चाहता है। अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे आमोस नबी की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत से। खुदावंद फरमाता है, अगरचा मैंने तुमको तुम्हारे ही हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी दी है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने और समझे जाने पे खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, ये एक छोटी सी आयत है, आप देखें जरा, इसमें बहुत दर्द है। और खुदा जो है अपने बच्चों से, अपने जो बनाए हुए इंसान हैं, उनसे तंग है। और ये बात इस बात की दलील दे रही है कि कोई बहुत ज्यादा तंग हो के ये बात कह रहा है। और खुदावंद हमें फरमाता है, अगरचा मैंने तुमको तुम्हारे ही शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे ही मकान में रोटी की कमी दी है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए। आज देखें कि घरों में भूख है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लोगों को दांतों की सफाई किस तरह होती है? जब कुछ खाना ही नहीं तो दांत तो साफ ही रहेंगे। आज दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया जो है फिर भी खुदा की तरफ रुजू नहीं ला रही, फिर भी खुदा के हुजूर में झुक नहीं रही। जिस तरह वो चाहता है उस तरह नहीं हम झुकते। आज हम चर्च में या किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं, जब दुआ करते हैं, जब कलाम सुनते हैं, तो हमारा ईमान एकदम से बढ़ जाता है। हम कहते हैं कि मैं खुदा के कलाम पर अमल करूंगा, लेकिन जब हम दुनिया के कामों में जाते हैं, दुनिया की मस्ती में जब लोग मगन हो जाते हैं, तो खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। लेकिन जब खुदा हमें तंबीह करता है, जब खुदा हमें परेशानी में डालता है, कुछ ऐसे हालात हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, उससे हम सीखते हैं। आज हम परेशानियों से सीख रहे हैं, आज हम मुश्किलात से सीख रहे हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक देखें, जब दाऊद के दिल में शैतान समाया और उसने बनी इस्राएल की मर्दमशुमारी की, हालांकि उसके सिपह सलार ने, योआब ने उससे कहा कि तू ऐसा ना कर, क्योंकि खुदा तो अपनी कौम को 100 गुना बढ़ाना चाहता है, उसने तो इसे बहुत बरकत दी हुई है, तो तू इसकी मर्दमशुमारी ना कर। लेकिन दाऊद ने कहा, नहीं, मैंने मर्दमशुमारी करनी है। तो जब अजीजों उसने मर्दमशुमारी की तो क्या हुआ? 70,000 लोग हलाक हुए। खुदा गजबनाक हुआ। खुदा ने उस जगह पर बनी इस्राएल में वबा भेजी और दाऊद से पहले उसने कलाम किया। दाऊद से उसने कहा कि या तो 3 साल की तू शिकस्त कबूल कर ले, कि तू 3 साल अपने दुश्मनों से हारता रहे, या तू 3 दिन वबा जो मैं तेरे मुल्क में भेजूंगा वो देख ले, या तू काल के जो है काल कबूल कर ले। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा कि मैं इंसानों के हाथ में नहीं पढ़ना चाहता, मैं खुदा के हाथ में पढ़ूं, क्योंकि वो तो रहीम व गफूर खुदा है, वो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है, वो तो रहम करता है। तो उसने कहा मैं इंसान के हाथ में नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं खुदा के हाथ में पढ़ना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ। तो क्या हुआ कि खुदा का फरिश्ता एक तलवार लिए हुए उस मुल्क पर जो है उसकी सरहदों में फिरता रहा और 70,000 लोग
में अजर बन गए और हलाक हो गए। किस वजह से? एक गलती की वजह से, एक गुनाह की वजह से। खुदा जब अपने लोगों को मना करता है किसी बात से तो वो उनकी बेहतरी के लिए करता है। खुदा हमसे हर वक्त हम कलाम होता है। जब भी हम खुदा के हुजूर में झुकते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन अमल कहाँ है? आज देखें हर कोई फेसबुक पर या यूट्यूब पर जो भी आप देखें किसी को भी खौफ बांट रहा है, हर कोई खौफ बांट रहा है। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली बख्शता है, खुदा का कलाम हमें खौफ से रिहाई बख्शता है, वो हमें खौफ से लड़ना सिखाता है। आज अजीजों, कोई भी बीमारी, कोई भी वबा अपने लोगों को वो पहले तंबीह कर देता है। हम बाइबल में बार बार देखते रहे, लोगों पर मुसीबतें आती रही, लोगों पर परेशानियां आती रही, लेकिन उन हालातों में उन्होंने खुदा के हुजूर में झुककर तौबा की और खुदा ने उन्हें माफ किया और खुदा ने उन्हें कबूल किया। अजीजों, कुछ ही सालों पहले की बात है कि सैलाब आया, किसी इलाके में सैलाब आया और वहां पर एक खुदा का खादम था और बड़ा ईमान से भरा हुआ था और सैलाब में लोग आ रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो वो कहता मैंने किसी की हेल्प नहीं लेनी, मैं खुदा के हुजूर में झुका हूँ, खुदा अपना हाथ बढ़ा के मुझे बचाएगा। क्या हुआ कि पानी बढ़ता गया, उसकी कमर तक पानी आ गया। तो कश्ती वाले आए, उसे कहने लगे जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ क्योंकि सारी दुनिया जो ये शहर है वो डूब रहा है, तो आप मर जाओगे, आप कश्ती में बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, खुदा अपना हाथ बढ़ा के मुझे बचाएगा। खैर वो चले गए। फिर जब उसके कांधों तक पानी आया तो एक और कश्ती आई, कहती जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ। वो कहने लगे कि आप हलाक होने को हैं, जल्दी से बैठ जाए। उसने कहा नहीं, मेरा ईमान खुदा पर है, मुझे खुदा बचाएगा। क्या हुआ कि आस्ता आस्ता पानी जो है उसके सर तक आ गया, तो सिर्फ उसका हाथ नजर आ रहा था। तो एक हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने रस्सी नीचे फेंकी और वो गोते खा रहा था। उन्होंने रस्सी फेंक के कहा जल्दी से ये रस्सी पकड़ ले क्योंकि हम तुझे बचाने आए हैं। उसने कहा नहीं, मैं मरता हूँ तो मरूं, लेकिन मुझे खुदा बचाएगा। तो क्या हुआ कि वो डूब गया और मर गया। फरिश्ते उसे लेने आए तो उसने कहा फरिश्तों को कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। उसने कहा आपकी मौत हो चुकी है, हम आपको खुदा के पास लेके जा रहे हैं। उसने ऊपर जाके कहा कि मैंने तो खुदावंद आपके ऊपर बड़ा ईमान रखा, मुझे क्यों नहीं आपने बचाया। खुदा ने कहा मैं हालातों में से होकर बोलता हूँ। वो जो कश्ती में लोग थे वो मैंने भेजे थे, वो दूसरी दफा आए वो भी मेरे हुक्म पर आए थे, और जो हेलीकॉप्टर आया वो भी मेरे हुक्म से, मेरे कलाम से आया था। आज अजीजों, हम क्यों नहीं समझते कि हमारे साथ खुदा कलाम करता है? हम क्यों अपने कानों की खुजली के बायस खुदा के कलाम को सुनने से इनकार कर देते हैं? इस हम दरवाजे से कलाम को सुनते हैं और इस दरवाजे से निकाल देते हैं। किस लिए? आज खुदा का कलाम हमारे दिलों पर चोट क्यों नहीं करता? क्योंकि हम बड़े खुश थे, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं थी। लेकिन ये कोरोना वायरस आया तो लोगों के दिलों में खौफ बैठा, और खौफ की वजह से लोग आज जो कभी खुदा का नाम भी नहीं लेते थे वो भी दुआ कर रहे हैं। जिन्हें खुदा के नाम का पता भी नहीं था वो भी खुदा के हुजूर में झुक रहे हैं, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक हर एक आंख मुझे देखेगी और हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा। जरूर है कि हर एक घुटना उसके सामने झुके। कोई परेशानी या मुश्किल आती है तो ये ना समझे कि मैं हलाक होने को हूँ, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी है ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। तो ये बीमारी हमें परेशान करती है, ये कोरोना वायरस का खौफ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? नहीं अजीजों, ये हमें खौफ जो है लोगों को सताता है, लेकिन हम मसीहों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि हमारी कुर्बानी, हमारा फिदिया हो चुका है। हमें किसी फिदिये की जरूरत नहीं है। अगर मैं मरूं भी तो मसीह में, अगर मैं जीऊं भी तो मसीह में। हमें मरने का कोई खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। उसके आसा और उसकी लाठी से हमें तसल्ली मिलती है। अजीजों, वो जो भी परेशानी दुनिया में भेजता है तो अपने लोगों की तंबी के लिए भेजता है, वो हलाकत के लिए नहीं भेजता। आज हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा के पाक कलाम पर ईमान रखने की जरूरत है।
बड़े लोग खौफजदा हैं कि आसमान से सितारा गिरने वाला है, हम हलाक होने वाले हैं। ये क्या है? ये खौफ है। अजीजों, कोई चीज दुनिया में इतनी नहीं बिकती जितना खौफ बिकता है। आज 4 लोग बैठे हो, कोई खौफजदा बात करे, वो उनके कान खड़े हो जाएंगे, वो फटाफट आपकी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि खौफ जो है वो बिकता है। खौफ की वजह से लोग मुतवज्जा होते हैं। आज हमारे दिलों पर क्यों चोट नहीं लगती? क्योंकि हम जिस तरह वाटर प्रूफ घड़ियां थी, इसी तरह हम कलाम प्रूफ हो चुके हैं। हम कलाम सुनते हैं लेकिन उसे जड़ नहीं पकड़ने देते, ना ही उस पर अमल करते हैं। अजीजों, हमें अपने दिलों पर गौर करने की जरूरत है। हम कहते हैं ईस्टर पे देखे सारे चर्च बंद थे, किसी ने इबादत नहीं की। नूह के जमाने में जब खुदा ने कश्ती बनाई तो उसे कहा कि तू सारे जानदारों को लेकर और अपने खानदान को लेकर अंदर चला जा, मैं बाहर से दरवाजे को बंद कर लूंगा। आज हमें चेक करने की जरूरत है कि हैकलों के दरवाजे खुदा ने अंदर से तो नहीं बंद कर लिए। हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी जो है खुदगर्जी की वजह से, हमारे कलाम को सुनकर उस पर अमल करने की वजह ना करने की वजह से तो नहीं वो दरवाजे बंद हो गए। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें चेक करने की जरूरत है कि कहीं वो दरवाजे, हैकलों के दरवाजे खुदा ने खुद तो अंदर से तो नहीं लॉक कर लिए। उस दरवाजे को खटखटाएं, दुआओं में झुक जाएं, रोजों में झुक जाएं, रो रो के दुआ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा और खुदा यीशु की जुबान मुबारक से ये बात सादिर हुई कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज हम आजमाइश में क्यों पड़ जाते हैं? क्यों हमें एक छोटा सा मैसेज जो है वो परेशान कर देता है? क्योंकि हम पूरे तौर पे खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते। जब हम उसके कलाम पर पूरे तौर से, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी लगन से हम उसके कलाम पर निगाहें करेंगे तो कोई भी वबा, कोई भी बीमारी हमें परेशान नहीं कर सकती। ये वबा कोई नई नहीं है अजीजों। देखे बाइबल में हजारों जगह पर मुसीबतें आई, आफतें आई। सन 541 में ऐसी भयानक वबा दुनिया में आई कि 2.5 करोड़ जो है अवाम उस वबा से मर गई। इसी तरह हर दौर में वबाएं आती रही, बड़े लोग मरते रहे, लेकिन खुदा ने उन लोगों को संभाला जो उस पर ईमान रखे हुए थे। बीमारियों से हम क्यों घबराते हैं? क्यों हम परेशानियों से घबराते हैं? हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। खुदा उनके पाक कलाम से हम एक हवाला देखेंगे, मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से तो ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुझू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। अजीजों, क्या ही खूबसूरत ये आयत है। खुदा हमसे कलाम करता है लेकिन हम जो है सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। खुदा का पाक कलाम हमें कहता है कि मैं शिफा बख्शना चाहता हूँ। ये हमें हवाला, ये आयत हमें बता रही है कि खुदा शिफा देना चाहता है। खुदा यीशु मसीह ने जब भी कोई मौजज़ा किया तो उसने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए ये करूं? आज हम हालातों में खुश होते हैं, हम किसी चीज पर कोई हमें परेशानी हो, हम बड़ा एक बात को फैलाते हैं, लेकिन हमें खुदा के कलाम को फैलाना है। आप वो खुदा ने इसलिए चुना है कि आप खुदा के कलाम को फैलाएं, आप खौफ को ना फैलाएं, आप जो है इधर उधर की बातों को ना फैलाएं, बल्कि आप खुदा के कलाम को सुने और समझें और दिल से कबूल करें और वो आपको शिफा बख्शेगा। अगर कोई बीमार भी है तो वो शिफा पाएगा। हम कहते हैं हम तो तंदुरुस्त हैं, हम तो ठीक है, हम तो बीमार नहीं हैं। देखिए, हम तंदुरुस्त होते हैं, हमें रोटी की हाजत होती है, हमें भूख लगती है। जब कोई बीमार इंसान होता है तो क्या उसे भूख लगती है? मेरा आपसे सवाल है, आप कोई भी जवाब दो। बीमार इंसान को भूख लगती है? नहीं लगती। बीमार इंसान को भूख कम लगती है और तंदुरुस्त को ज्यादा लगती है। तो आज हमारी जिंदगी, हमारा दिल खुदा के कलाम की भूख को क्यों नहीं महसूस करता?
क्योंकि हमारा दिल बीमार हो चुका है, हमारा दिल फिक्रों में घिर चुका है, हमारा दिल हालातों में घिर चुका है और वो हालात उसे बीमार कर देते हैं और उसे कलाम की भूख नहीं लगती। आज लोगों के घरों में महीनों महीने खुदा का कलाम पड़ा रहता है, ऊपर धूल पड़ जाती है, लेकिन खुदा का कलाम पढ़ने वाले लोग होते भी हैं, पढ़े लिखे लोग घरानों में होते भी हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते क्योंकि वो उनका दिल शैतान ने बीमार कर दिया हुआ है दुनिया की फिक्रों से। अगर आपका दिल तंदुरुस्त होगा तो आपका हर रोज सुबह उठ के दिल करेगा कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ूं, मैं खुदा की बातों को समझूं, मैं उसके हुजूर में झुकूं। तो ये आप तंदुरुस्त रूह की ये बात होगी कि वो तंदुरुस्त इंसान है, वो रूह में जिंदा है। लेकिन अगर आपका दिल बीमार होगा तो कभी भी आपका दिल दुआ के लिए नहीं करेगा। आज लोग बीमार होते हैं, कहते हैं पता नहीं क्यों है, मेरा दिल ही नहीं करता दुआ करने, क्योंकि उसका दिल जो है वो बीमार हो चुका है। आज हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारा दिल गुनाह की वजह से बीमार तो नहीं, मेरी जिंदगी में क्या कमी है, मैं उसे दूर करूं ताकि खुदा मुझे शिफा बख्शे। क्योंकि वो कहता है कि मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हें शिफा बख्शूंगा। आज हमें उसकी तरफ रुजू लाने की जरूरत है। आज हम कहते हैं दुनिया में ये वायरस क्यों आया, क्यों शिफा नहीं मिल रही। अजीजों, इस वायरस का नाम भी मिट जाएगा, लोग कभी कभी याद किया करेंगे, क्योंकि ऐसा दुनिया में होता रहा है। जब कोई चीज आती है तो इंसान बड़ी मुश्किल में, परेशानी में पड़ जाता है, तो उस खौफ उसके ऊपर तारी हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी मिट जाएगा। लेकिन ये इसलिए है कि दुनिया में जो गुनाह हो रहे हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, लोग उससे तौबा करें और खुदा के हुजूर में झुके और रुजू लाएं। आइए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम के लिए शुक्र अदा करना शुरू कर दें और खुदा से कहें, क्या खुदावंद कहीं मेरा दिल बीमार तो नहीं, कहीं मेरे दिल पर अबलीस ने परेशानियों का खौफ तो नहीं तारी कर दिया। आप अपने दिलों को चेक करें अजीज और खुदा के हुजूर में झुके कि मैं तेरी तरफ रुजू लाता हूँ,